नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, डांगरू दर्शन, दान त्रिलोचन। सब ठीक हो सत्संग में? सब गोविंद है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये गुरु महाराज बेभाग्यवान आत्मा है, और जो भी मनोकामना लेकर आई गुरु महाराज उनको पूर्ण करना, मेल करना इनके ऊपर। बिन भाग्या सत्संग न लगे और बिन संगत मैल भरी देवी। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। और जो आप आए हो, आप चलकर नहीं आए, आपको बुलाया गया है। अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता है। कभी कोई नहीं सोचा भी नया सत्संग में ये गुरु बुलाता है, जिसको ये बुलाएगा वही आएगा। फालतू जीव को तो आने भी नहीं देगा। आप इतनी भाग्यवान हो, आत्मा हो, जो आज गुरु महाराज जी को जो ना ये समय दे रहे हो, कीर्तन का भी, सत्संग का भी, यही नहीं दे पाता नहीं। हम इस दलदल में फंस गए हैं संसार मान। घर में सारा सारा दिन काम करेगा हमें, लेकिन महाराज जी का कहीं सत्संग कीर्तन होगा वहां नहीं जा सकते हम। लेकिन हम जब फंस जाते हैं, फिर हम जो है ना कहीं गुरु के पास, कहीं और इधर उधर मारते हैं। फिर हम अपने गुरु से भी अपना जो है पीठ खोल देते हैं जब हम फंस जाते हैं। लेकिन जो गुरु पर विश्वास रखते हैं ना, उन पर कभी जोर भी नहीं आने देता है गुरु। कोई परेशानी नहीं आने देगा। परेशानी आएगी, घर में आएगी, कलह कलेश होगा, दुख आएंगे, काम रुक जाएगा, पैसे की कमी आ जाएगी, वो हमारी कमी के कारण होगी। जब हम गुरु से पीठ फेर लेते हैं और जब इधर उधर हम जाते हैं ना, फिर गुरु देखता है, अरे मेरे पास किस चीज की कमी है, अरे इधर उधर घूम रहे हैं। आपका सुमरन भी खत्म हो जाएगा, फिर नाम भी नहीं ले सकोगे आप पैसा लगाते हैं लगाओगे, कहीं डॉक्टर का पैसा जा रहा है, कहीं घर में कलेश हो रहा है, कहीं बीमारियां आ रही हैं, समझ में बात नहीं आओगे, पैसा चला जाता जाएगा। थोड़े बहुत दिन घूमकर फिर महाराज जी के चरणों में जो होना जाएंगे, महाराज जी हम तो बर्बाद हो रही है, कभी हमारा पैसा, बच्चों का ये हो रहा है, घर में कलेश है, दुख है, महाराज जी हमारे को करो कृपा हमारे ऊपर। लेकिन संत हमेशा दयालु होता है, वो फिर जो है ना कृपा ऐसी कर देता है, घर में सुख शांति आ जाती है, और फिर आप जो है ना नाम के साथ जुड़ जाते हैं। नाम ही नहीं मिला जाता हमारे से। गुरु ने तो एक, गुरु नानक देव जी ने तो एक अमृत वेला मैंने कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, अमृत वेला नित्य नहीं, ये कर लो, बस यही चीज मांगी है उसने। अरे ये हमारे से होता नहीं। उठा नहीं जाता सुबह, हम दुखों से परेशान है। क्यों? क्योंकि कभी हमने जो है ना अपने अंदर बीज अमृत भी छक लिया, जब भी वह चीज नहीं आ रही। गुरु से नाम भी ले लिया, जब भी हम नहीं उठ रहे। अब जिन्होंने अमृत छक लिया वो कौन सा सुबह अमृत वेले में उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे हैं। फिर तो किसने आओगे भाई? हम नहीं जाएंगे। और जो गुरु पीर वाले हैं जिन्होंने नाम ले रखा, उन पर वैसे नहीं, बीज बो दिया, गुरु ने तो बीज अंदर बो दिया, लेकिन वो तो फूटा भी नहीं है। ऐसे कैसे पड़ा? नाम की इतनी ताकत है, अगर कोई इसमें जबन लग गया
तो लोग भी पल्लव भी दोनों समझ जाएंगे इसको। चलो नाम के ऊपर जो है ना महाराज जी एक साखी सुना रहे हैं आपको। ऐसे ही जो है ना सत्संग चल रहा किसी गांव के अंदर, और बाहर गांव से किसी पेड़ के नीचे जो है ना महात्मा जी जो है ना सत्संग कर रहे थे। दोपहर का टाइम था, बड़े ध्यान से सुनना इसको, नाम की कितनी महिमा होती है। अब एक बच्चा आया, दोपहर का समय था और घोड़े पर सवार हो गया, और उसने देखा ये इतनी संगत बैठी है और ये जो महात्मा जी जो प्रवचन कर रहे हैं, सुनो तो इसको मजा आ, ये क्या बोल रहे हैं महाराज। उसने जो है ना अपना घोड़ा जो है ना एक पेड़ का बांध दिया और वो वहां जाकर बैठा संगत के अंदर। और उसने महाराज जी ने जो प्रकरण ले रखा था ना सत्संग के अंदर, ये जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो कमाई कर रहे हैं, ये किसी काम की नहीं है। ये प्रकरण ले रखा था महाराज जी ने सत्संग के अंदर। उसने पहले अब ये जो मनुष्य को जन्म मिला है ये इन चीजों के लिए नहीं मिला है। अब वो उस लड़के ने सोचा यार ये तो बात मैंने कभी पहले सुनी नहीं। अब उसके दिमाग में ये बात थी भाई मेरा बाबा और मेरा बाप वो तो पैसे के पीछे थे, और उन्होंने जो ना इतने कोठी बंगले बना गए और वो चले गए, और आज वो जो ना सारा पैसा जो है ना वो छोड़ के चला गया, बाबा भी चला गया, बाप भी चला गया। और ये जो आज मैं जो सत्संग में जो सुन रहा हूं, ये ऐसी बात तो मैंने कभी सुनी नहीं, ना मेरे माँ बाप ने मेरे को बताई, और ये तो महाराज जी के मुख से सुन रहा हूं मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी। उन्होंने तो मेरे को इतना ही सिखाया और पुत्र तुम्हें जो है ना पैसा कमाना बस, और मैं तो पैसे के पीछे भाग रहा हूं। और ये तो महाराज जी ने जो है ना आज ये सिखाया, ये माया साथ नहीं जाने। उसने कहा यार मेरा बाप भी चला गया, मेरा बाबा भी चला गया, वो पैसे भी नहीं है, सारा धन नहीं है, वो लेकर भी नहीं गए कुछ। अरे तो महाराज जी सच बोल रहे हैं। सारी संगत को महाराज जी ने प्रसाद दे दिया, और उस बच्चे की जो है ना पहली बार नाम की ताकत बता रहे हैं गुरु महाराज जी। पहली बार मैं उस बच्चे की समाधि लगी नाम के अंदर। अब महाराज जी ने कहा भाई आप मेरे बच्चे की दवा तो प्रसाद तो ले। अब वो जो प्रसाद लेने के लिए आया महाराज जी से, महाराज जी कहने लगे पुत्र तेरा इतनी जल्दी ध्यान लग गया। कहने लगे महाराज जी मैंने तो कभी ऐसा सत्संग सुना ही नहीं था जो आपने जी सुना दिया मेरे को, और मैं जो अनाप जाने का दिल नहीं करता आपके पास से, मैं तो आपके पास ही रहूंगा महाराज जी। वो लड़का कहने लगे। अब गुरु कहने लगे भाई ऐसा कर तू थोड़े दिन जो है ना हमारे पास रहो जा। और उस बच्चे ने एक ही सत्संग सुना और गुरु ने इतनी कृपा कर दी, इतनी मेहर कर दी, अब वो लड़का जो है ना महाराज जी को पास ही रहने लग गया। अब जो है ना थोड़े दिन रहा, डेली अपना सत्संग सुना, सेवा करे, और वो तो बदल गया बच्चा है। अब दूसरा चढ़ गया उसके ऊपर। अब जब उसने कई महीने हुए, महाराज जी कहने लगे उसे पुत्र तू जाएगा? हाँ महाराज जी तो मैं जाऊंगा। बोले मैं एक बात और बताता हूं तेरे को, सुन ले मेरी बात। वो तो गुरु उठा है, कहना घर बार छोड़ कर नहीं जाना कहीं, घर के अंदर जो ना भक्ति करनी है। अच्छा लेकिन घर बार ना छोड़िए, जो बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण करना आप। बोले सतोचन महाराज। अब वो जब चलने लगा, बड़े ध्यान से सुनना भी, आवाज नहीं करना। ये देखो नाम की कितनी महिमा, कैसे बदलता है नाम। हमने 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए महाराज जी के सत्संग, नाम के साथ ही जुड़ रहे अब तक। ये वो महाराज जी साखी दे गए। अब जब वो बच्चा चलने लगा, उसके पास एक घोड़ा ही था बस। कहने लगे महाराज जी मेरे पास कुछ है तो नहीं, आप जो है इस घोड़े को रखना, ये आपको देकर जाता हूं, और मना जरूरत नहीं है।
जब वो चलने लगा फिर महाराज जी ने उसको समझाया, भाई तुम्हें जो ना घर से बाहर नहीं जाना, सीधा घर जाना और नाम जपना बैठ। बोले महाराज जी ठीक है, सचमुच। अब उस बच्चे ने सिर्फ एक ही सत्संग सुना था, दान कर लिया। हमने तो बोला नहीं 20-20 साल हो गए, 10-10 साल हो गए सत्संग सुनते, और उसने एक ही सत्संग सुना, और उसने सत्संग सुनकर वहां जा गए, उसने इतनी नाम की कमाई कर दी, इतनी कमाई करी है उसने नाम की, हर सांस के साथ उसका नाम निकलने लग गया गुरु महाराज जी। 14 साल उस बच्चे ने जो नाम सुमरण कराया, और 14 साल के बाद वो जब बच्चा गुरु के पास आया, आकर जब वो संगत में बैठ गया, महाराज जी ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, महाराज जी ने फिर जो ना गद्दी उठाई, सारी संगत प्रसाद लेगी, और उस बच्चे की समाधि लग रही है, उसकी आंखें में खुली। अब गुरु ने अपनी गद्दी छोड़कर उसके पास जाना पड़ गया बच्चे को। 14 साल में नाम की इतनी कमाई करी, और गुरु ने उसको जो है ना उसके पास जाना पड़ गया, खुद उठकर, पुत्र आंख खोल। और उसकी बुरी आंख खुली। देखो महाराज जी क्या समझा रहे हैं। मैं बोला पुत्र तू 14 साल में आया है, जो इतना नाम से कमा लिया ना वो तो मैंने भी नहीं कमाया आज तक। बताओ, गुरु कह रहा है चीज को। मुझे पुत्र जहां तुम पहुंच गया ना नाम के जरिए से, वहां तो मैं भी नहीं पहुंचा हूं। जो इतना कमा लिया ना वो तो मैंने भी प्राप्त नहीं होगा आज तक। गुरु समझा रहा है इस बात, और गुरु खुद अपने आसन से उठ गया, झुका उसके आगे, मैं पुत्र तुम ऐसे ऐसी रूह मुझे जो ना बहुत प्यारी लगती है, जो नाम जपते हैं। लेकिन हम सत्संग सुन लिया, बाहर निकलते जो ना और विचार पलट गए। अब यहां जो आएंगे सांसारिक चीज मांगने नहीं आएगा, क्योंकि हम परेशान हैं। और उस बच्चे को इतनी धनमाया होती है, उसने जो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक नाम ही मांगा था उसने। महाराज जी मुझे नाम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और महाराज जी ने उसको ऐसे रंग में रंग दिया, अब गुरु ने खुद उस बच्चे के आगे डूबना पड़ गया। नाम के अंदर इतनी ताकत है, बदल दिया उसको 14 साल में। और हमने तो किसी ने 10 साल हो गए, किसी ने 15 साल हो गए, किसी ने 20 साल हो गए। हमने तो गुरु के नाम का गुरु को ही समझ लिया आज तक। हमने जाते हैं महाराज जी बस ये चीज चाहिए, हम इस चीज से परेशान है, हमने ये दुख है, ये दुख है, बस ये चीज मांगते हैं हम जाके। गुरु इन चीजों के लिए, जिसके पास नाम है सुबह उठकर, और नित्यनेम है, अमृत वेला है, करंट चाहे किसी वक्त देख लो वहां, उसी टाइम एक बार जुबान से लेकर महाराज जी चीज चाहिए, उसी टाइम चेक ले कैश कैश होती है अमृत वेल लेना ये चीजें। लेकिन हमने गुरु से लेना नहीं आएगा, मांगना नहीं हमने, हमने गुरु से कैसे मांगा जाओ, और गुरु देने के लिए तैयार है। परेशान हो जाएंगे हम, लेकिन मांगते नहीं हम गुरु से। सीखो गुरु से लेना, इसके भंडारे में कोई कमी नहीं। इतना भंडार भरे हैं, और फिर हम दर दर की ठोकर खाते, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। अरे उससे मांग लेना जिसका देना नहीं, अब तो हम उससे ज्यादा मांगा, अपनी जेब भी कटवाए और ले इतने पैसे पकड़ मेरा ये काम कर, और उसके देने भी पड़ेंगे। और ये गुरु किसी से जो दो है, ये मिलता थोड़ी है किसी से, जा दे दिया मेरे बच्चे, ये किसी से नहीं मांगता। जो गुरु इस लोक से दलदल से निकाल कर वहां तक ले गए,
वो मांगेगा हमारे से। जब देव बना रहे हैं हम ले बना रहे हैं, हम लेते लेते हैं। हमने दिया क्या गुरु को बताओ आज तक, और क्या दे सकते हैं हम गुरु को? हम है ही इस लायक। जो दिया गुरु ने दिया हमारे को, रोटी गुरु दे रहा है, काम धंधे गुरु दे रहा है, बच्चे गुरु ने दे दिए, सारे काम गुरु चलाया, तो हम क्या दे सकते हैं गुरु को? और गुरु सब खुद देने लगे हमने। सिर्फ एक ही चीज का है, नित्यनेम अमृत वेला उठकर नाम जपो, बस यही चाहिए। और ये हम दे नहीं सकते। और जब भी सत्संग आओ, नीवा उगाओ, झुकाओ कभी। अगर कोई भी मुसीबत आ जाए हमारे ऊपर, कोई दुख आ जाए, गुरु का दम ना छूटो, इधर उधर ना भटको। तीन चीज बता रहा गुरु महाराज। एक तो नीवा कहो, अहंकार ना जाओ अपने शरीर में, मैंने ये सेवा कर दी, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसी टाइम खत्म होगी। कभी नीवापन होगा। दूसरा, गुरु का दम ना छोड़ दियो कभी। कितना भी आ जाए दुख, गुरु के दंड से भटकना नहीं है। तीसरा, गुरु को भरोसा यकीन करिए, बस तीन ही चीज है। ये आपको कभी भी कोई कुछ नहीं जान सकता, इतना समृद्ध गुरु है ये। और हम एक दिन ही गुरु का नाम ले रहे थे, मेरे उसने ये कर दिया, मेरा काम रुक गया, मेरे ये दर्द है, इसके बच्चों का कर सकता कोई कुछ? कोई काटा भी मार लग सकता अगर जिसमें गुरु के ऊपर विश्वास है तो। हम अपने मुंह से मुका दे हमारा उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, फिर हमें गुरु का विश्वास नहीं है। ये कमी हमारी है, गुरु में कोई कमी नहीं। हर सत्संग में समझाया हमारा भी, लेकिन हम सुन लिया। आज तक जितने भी सत्संग सुना सुन लिया, ऐसे ऐसे बैठे हैं तो गुरु के प्यारे हैं और सत्संग सुनता है और रोने लग जाते हैं, लेकिन सुन कर आ जाते हैं सत्संग, लेकिन अमल नहीं करे उस पर। अगर अमल करें और उसका जो अंदर ले जाओ सत्संग में, मतलब ही नहीं, कोई दुख आ जाएगा आपके। इतना सत्संग सुनने के बाद फिर भी हम क्रोध मार जाए, इतना क्रोध शरीर में बहने हम के बोल जाते हैं, फिर उस सत्संग का किया से होगा? गुरु यही सिखाता है, गुरु कभी नहीं सिखाता। अगर आप में गुस्सा आ जाए, एक छोटी सी जुलती बता रहा है गुरु महाराज, मुझे तो पता ही नहीं। जब आप सुबह बैठो, अमृत वेले में एक गिलास जल का रख लो, एक गिलास जल का रख लो। अगर आपको गुस्सा आता है और जब आप नाम लोगे ना वहां बैठ गए और फिर उठ गए, उस जल को पी लो, बस एक हफ्ता पी लो। जो आपका गुस्सा आ जाए, पहले तो मेरा गुरु बैठा और फिर हम बैठे, जो गुस्सा आ जाए शरीर में लिख कर दे जाऊंगा आपसे, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। और जिसने गुस्सा खत्म कर लिया, अहंकार खत्म कर लिया, उनकी नैया फिर पार कर लेगा गुरु, बेड़ा पार हो जाएगा उनको। शरीर में वैसे भी कोई दिक्कत है, अगर कोई दुख है, सुबह दोना जिन नाम लेने बैठो, जल रखेगा, आप नाम जपोगे, उस जल में वाइब्रेशन चले जाएंगे और वो मृत हो जाएगा, फिर उसको पी लो, ऑटोमेटिक बीमारी। और एक अपने सोच को ठीक रखो, अपने जो सांस है, एक इतना गहरी बात जो अनाथ महाराज जी को बता रहे हैं, इसको बहुत दूर सत्संग है, इसमें बड़े ध्यान से सुनना आपने। ये सांस है ना जो हमारी, पवन गुरु, इसको पवन गुरु बोला। ये जो हम सांस ले रहे हैं, इसको पवन गुरु बोला। जब ये पवन गुरु ऐसे में सांस चला जाए ना हमारे अंदर, हमने सांस लेने का भी नहीं दे रहा, सांस कैसे लिया जा रहा है, हमने बैठने का भी नहीं दे रहा, गुरु आगे कैसे बैठा जा रहा है। ये आप जितने बैठो
एक दो आत्मा ऐसी बैठी हो गई या ठीक बैठे, और न किसी की तो कमर मुंह हो रही है आगे, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी की नाड़न मुंह हो रही है। गुरु के आगे जाओ, कभी भी न बैठा हो रही है ऐसे, ये पता क्या है, अगर हम ऐसे बैठ गए, ये बैठ गए गुरु के आगे जाए, ये बड़ी गहरी बात बता रहे हैं महाराज जी। तो ये समझ लो हम दोनों डिप्रेशन में है, हमारे अंदर कुछ विचार चल रहा है। अगर हम सीधे बैठ गए और हमारी रीढ़ की हड्डी में बैठ मदर दौड़ने लग गया, तो ये समझ लो हमारे जो पीछे के दुख वो परेशान कर रही है। अगर इस साइड में अगर रीढ़ की हड्डी हमारी थोड़ी मुड़ गई है, जुड़ गया, तो कुछ हमारे कर्म जो है वो कम हो जाएंगे। अगर जो इस साइड में मुड़ गई रीढ़ की हड्डी, तो आप जब नाम पर बैठोगे ना, और जो आपके अंदर फिरने आते हैं, जो नाम नहीं जपन देंगे, वो फिरने खत्म हो जाएंगे इस साइड में अगर जिंदगी बैठोगे। अब सुन लो, ये जो पवन गुरु सांस लिया, हमारा जो ये पेट है ना, ये बाहर आना चाहिए, क्योंकि हवा अंदर मिली ना तो बाहर आना चाहिए, होना चाहिए थोड़ा, और इसको रोको, थोड़ा रोको, इसको अंदर ही रोको। अब जब पवन गुरु अंदर चला गया, रोक दिया आपने ऐसे, ये फिर जाते, जब पवन गुरु अंदर चला गया, फिर शब्द गुरु में जाओ उसके साथ, फिर शब्द गुरु में ले आओ। जो गुरु महाराज जी ने हमारे को जो शब्द दिया है, इसको अंदर रोक कर फिर वो जाप करो, बोलो या वाहिगुरु वाहिगुरु, मतलब 12 अगर जो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह, मतलब सांस रोक कर बोलना। अल्लाह जो गुरु ने नाम दे रखा, प्रभुनाची ऐसे 12 बार बोल दो, 5-4 बार ऐसा कर दो। अब दोनों गुरु हो गए अंदर, पवन गुरु भी और शब्द गुरु भी। जब ये दोनों अंदर हो जाएंगे, तो आपके मुख से क्या निकलेगा फिर, ये दोनों मिलकर वाह गुरु वाह गुरु वाह, ये शब्द आपकी जीव के ऊपर आएगा, भारी निकलेगा। अगर जो हमारे को जो महाराज जी ने शब्द दिया, फिर हमारे ओंकार, ये दोनों जो मिल जाएंगे, ये गुरु, तो एक ओंकार मुख से निकलेगा हमारे को। जब हम गुरु का शब्द अंदर जाएगा, ये दोनों गुरु मिल जाएंगे, पवन गुरु शब्द गुरु, तो एक ओंकार शब्द आएगा मुख से। अब ये मेरा भाई साहब बैठे हैं, मैंने सांस लिया, बड़े ध्यान से सुनना इसको, मैंने सांस लिया, ये जो यहां पर जो हवा है, पवन गुरु है, वायु है, ये सब के लिए एक है ना, एक है, कोई फर्क तो नहीं हवा में, वही मैं ले रहा हूं, वही आवाज है ना भाई साहब ले रहे हैं ना, जिंदा है। अब जब मेरे अंदर हवाएं नहीं जाओगी, तो मैं क्या हूं, मैं तो मरा रहा हूं किस्म का। अब जब मैंने हवा ली, तो मेरे अंदर फिर मैं क्या हो गया, मैं हूं, जिंदा हो गया मैं। अब राज्य में जो फिर सांस लिया, ये क्या बनेगा, ये तुम बन जाता है, मैं और तुम। जब इसमें हवाएं निकालोगी, वो क्या था, तो ये खत्म था। और मेरे में जो मुझे पवन गुरु निकालगा, तो मैं भी खत्म था। अब मेरे में आए तो मैं हो गया, और इसमें आवाज गई, पवन गुरु गया तो तुम हो गया। अब मेरे में इसमें क्या फर्क रह गया, मैं बताओ पहले। वही चीज इसके अंदर गई, वही मेरे अंदर गई। ये आप जो बैठे हो ना, ये सब गुरु की आत्माएं बैठी हुई, ये फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पर सब गुरु का ही आत्मा बैठी हुई। सबके अंदर जो है ना, ये ऐसे ही परमात्मा बैठा है, कण कण के अंदर। वही गुरु इसके अंदर, वही हमारे अंदर, वही पवन गुरु इसके अंदर, वही हमारे अंदर। अब जब ये चीज है, तो हम बोल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और जब पवन गुरु नहीं जाओगा, तो हम तो खत्म है। जब ये सांस बाहर निकल गए, और जब ये अंदर नहीं जाओगा, तो हम तो खत्म है मामला। ये जिंदा ही है, हम तो रहे। जब पवन गुरु अंदर जाएगा, तो हम जिंदे हैं। और जब पवन गुरु अंदर नहीं जाओगा, तो खत्म है मामला, हम तो डेड बॉडी है।
तो पवन गुरु भी चला गया और शब्द गुरु ये दो बैठे हमारे, ये नाम दे रखा है इसको जब थोड़ा रोको, इसको सांस को रोक कर अंदर नाम जपो थोड़ा। कोई ऐसा तो ना, ऐसा ना जब वो किसी का सांस का दर्द हो और उसे अपना सांस रोक ले, अब उसको ले जाएगी उसको, फिर जब ठीक ठाक है ना ऑटोमेटिकली जो ना 8-10 नाम आप जप लोगे अंदर ही अंदर। अब एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जो ना आपके अंदर जो ना तड़प मतलब आप नाम के साथ जुड़ जाओगे, सांस के साथ नाम जुड़ जाएगा, देख लो आपका। और जिसका सांस के साथ नाम जुड़ गया ना वो कभी गुरु से नहीं टूटेगा, 24 घंटे उसका ध्यान होगा। आम परेशानी नहीं है आका महाराज जो ना सुबह उठते हैं 2-4 नाम परोमना से अंतर्यामी ऐसे बोल देते हैं, दिन में उल्टे सीधे काम करेंगे, निंदा चोरी कर देंगे हम, फिर किसी और कुछ कर लेंगे महाराज, तो फिर हो गया बराबर सारा काम। हम तो किसी उसके भी लिए बराबर हो गया सारा सब कुछ। नाम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, सब कुछ बदल देगा। सिर्फ आपके अंदर कई जन्मों के जो दुख पड़ेगा ना, सिर्फ नाम ही बार साफ करेगा इनको, और ना वैसे साफ भी नहीं हो सकते। जो जो हम नाम जपेंगे ना ऑटोमेटिकली ये आप कोई दुख नहीं आ रहा आपने और खूब काम कर रहे हो, और जिन नाम पर बैठे हो ना अपने दुख होने लग जाएंगे, आपने परेशानी होने लग जाएगी, आपने ये बड़ी बड़ी चीज है ना ये फूलने आने लग जाएंगे आपके अंदर, नाम ही नहीं जपन होंगे भीतर। और जब वो बाहर निकल जाएगा वो सारा दिन, तो आपका ध्यान जो ना ऑटोमेटिकली जमना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं चीजों से हम परेशान हैं, जब तक हमारे अंदर वो जो पहले ही जो पड़े हैं कर्म वो बाहर नहीं आएंगे ना। गुरु क्या डाल देगा उसमें, गुरु को तो साफ पात्र चाहिए भैया डालने के लिए। अगर गुरु कृपा करेगा तो साफ बर्तन नहीं दे भाई। आप घरों में किचन में काम करते हो, जब दूध गर्म करना हुआ तो आप बर्तन साफ करते हो, बगैर साफ करे जो ना दूध गर्म नहीं कर सकते, फट जाएगा वो। ऐसे ही गुरु जो है ना इस बर्तन को जो है ना साफ करते जब कृपा डाल देगा उसके अंदर, हम परेशान होते रहेंगे हम। जब तक ये साफ नहीं होगा हम ऐसे परेशान नहीं। और ये परेशान कैसे होगा, सिर्फ नाम से। बाकी कोई भी वो हल नहीं है, नाम के बगैर तो कुछ है ही नहीं। और पार उतारा भी इसी न करना, ये जो धन है ना नाम का, इसको धन बोला गया। ये जो हमारा रूपी धन है, ये तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो लोग हमारे परलोक में दोनों जगह चल रहा। और ये जो माया रूपी है ये तो चलती नहीं उसके लोक में। अगर आपने कृपा ही लेनी है महाराज जी की, महाराज जी से तो कहने की जरूरत नहीं, जहां हमारे जोड़ों में करते हैं ना वहां इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां बैठते हैं, उनके चरणों की दूर लगा दो या मत्थे गए, आपका जो मन में काम होगा ना वो हो जाएगा। अंदर जाओगे तो वहां पर परमात्मा ही बैठा मिलेगा। फिर सत्संग के अंदर जो शक्ति है वो तो वहां तक सीमित है, अंदर तो वो जाती भी नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा है, उसके वहां तो जान नहीं सकती। शक्ति जो है ना गेट पे तो खड़ी जगह है। अब ये जो शक्ति है ये जो जोड़े ये बैठे भाई साहब बड़े अच्छे सेवादार है, इनके पास ही रहती है, वो जोड़े निकालते हैं, उनकी धूल मत्थे मत्थे के ऊपर लगा ऑटोमेटिकली काम हो जाएंगे आपके। अंदर तो परमात्मा में कैसे जाऊं, सत्संग में जाऊंगे जी, अंदर जाओ तो सिर्फ परमात्मा को मांगो, जो मांगना हो मांगे, आपके काम पूरे हो जाएंगे। चलो एक साथी और सुनाते हैं आपको।
नाम के ऊपर। देखो नाम में कितनी ताकत है। बरसाना तो आपने सुना होगा ना, बरसाना राधा, राधा का गांव है। वहां पर एक मुसलमान था जिसका नाम गुलाब था। वो क्या किया करता, वो सारंगी बजा रहा था कीर्तन के अंदर। वहां जो राधा के वहां पर जो है ना कीर्तन हो रहा था, तो वो मुसलमान जो है ना सारंगी बजा करता। अब वहां जो है इतना बड़ा कीर्तन हो रहा था बहुत ज्यादा। और जब वो गुलाब कीर्तन में लिया करता सारंगी बजाने वाला, तो कीर्तन नहीं बढ़िया लगा रहता लोग। तो वो कीर्तन करा करता था, वो गरीब बेचारा। अब वो जो वहां राधा में जो थे मंदिर वाले, वो कहने के भाई तू है ना कीर्तन में यहाँ सारंगी बजा दिया कर, और हम तेरे को 5-10 रुपये दे दे रहे हैं, और तेरे को खाना भी मिलेगा। बोले भाई ठीक है, मैं और कुछ नहीं करवा, मैं यही काम करूंगा। आवे और कीर्तन में अपना सारंगी बजावे और अपना 5-10 रुपये ले जाए और अपना रोटी परिवार के ले जाए। एक उसके घरवाली और एक वो, दो ही थे। ऐसे काफी दिन हो गए चलते चलते। फिर उसका एक लड़की ने जन्म दे दिया, और उसने उस लड़की का नाम भी राधा ही दे दिया। अपनी बच्ची का नाम राधा दे दिया उसने। जब वो लड़की 2-3 साल की होगी, तो उसके घरवाले की डेथ हुई। अब वो एक लड़की रह गई, वो रह गया घर में। अब उस लड़की को किसके भरोसे छोड़ा है। अब वो जब वो कीर्तन करने आया, उस बच्ची ने भी साथ में लिया हुआ। अब जब वो कीर्तन करे और महादेव संगत नाचे, वो लड़की भी नाचने लगी। मस्ती ले ली उसने, राधा ने, और मस्त हो जाए बच्ची, और वहीं अपना लंगर पानी खावा और उनसे 5-10 रुपये ले रहा चला जाओ। मतलब उसका जी लग गया है। फिर वो लड़की 15-16 साल की होगी। जब 15-16 साल की होगी, तो उसके आस पड़ोस वाले कहने लगे, बोला भाई बच्ची जवान होगी, किसका रिश्ता कर देगा। मैं बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सारंगी बताऊं कीर्तन में जा रहा है, और 10 रुपये देगा मेरे को, और मैं तो लंगर लिया वहां से, मैं कहां से शादी कर दूंगा इस लड़की की, बता। मैं बोला यार हम तेरा सहारा लगा देंगे, तू कर, लड़की तो घर रखी नहीं जा रही। उसके भी समझ में आ गई। बोले यार बात तो ठीक है। उसने जो है ना बरसाने के साथ में नंद गांव है, और उसने जो है ना लड़का भी जो है नंद गांव में मिल गया। अब उसने उसका रिश्ता कर दिया लड़की का, राधा। अब जब वो लड़की अगले घर चली गई, अरे वो तो पागल हो गया। बोला मैं घर में जाऊं कैसे भाई, मेरा तो जी नहीं लगता ये चलेगा। पहले तो मैं बच्ची के साथ अपना चली जाया करती, मैं भी बतवा लिया करता और मेरे साथ रहा करती। अब वो बोला मेरे से ना होता है कीर्तन वीर्तन, मैं तो वैसे पागल हो गया। एक लड़की को हुआ, उसकी भी शादी हुई, मैं क्या करूं। अब वो क्या करे, कीर्तन में वो सारंगी बजावा, और जब वो कीर्तन खत्म हो जाए लड़की का चला जाए नंद गांव साथ वही पड़ा रहा, और वहां रोटी पानी खावा, लड़की को रमा किसने दिया और फिर उल्टा आ जाए। अब वो जो ना उसने जीव का लड़की उस कीर्तन में नहीं दिखती, वो परेशान। बोले यार मेरा तो लड़की के बगैर जी नहीं लगता भाई, मैं नहीं आऊंगा भाई अगली बार कीर्तन में। बोले यार तो और पैसे दे देंगे तो कीर्तन में आया करेगा। मैं बोला ना मैं नहीं आऊंगा। वो एक दो दिन जो ना वो अपनी लड़की को फांसी ला गया, आया नहीं। अब वो जो ना परेशान हो गई। बोले यार वो तो आया नहीं। 2-3 दिन के बाद फिर वो आ गया। अब उससे करने के बाद तो कीर्तन कर, तेरे बगैर तो कीर्तन खिलता ही नहीं है। मैं बोले यार मेरे से कीर्तन नहीं हुआ, मैं परेशान हूं। बोला चलो मैं आज तो बजा दूंगा। बोले यार तुम लड़की के जाना ना। हाँ बोला तू कीर्तन करके अब चला जाइए, फिर चले जाइए अपनी बच्ची है। अब वो कीर्तन करके भाई यहाँ सुनो शास्त्र में बड़े ध्यान से सुनना, निचोड़ आएगा इसका कैसे परमात्मा मिलता है। अब जब वो कीर्तन करके और जब नंद गांव की तरफ जाया था, तो उसकी लड़की का रूप राधा बना के अवस्थी मार दी। राधा कह लगी उससे
कहने लगी पापा बात सुन लो मेरी। आप हाँ बोलो पुत्र। तुम मेरे घर रोज मत आ, मेरे सासू ससुर को ना नाराज हो गई है, तू थोड़ा रोज की रोज मेरे घर आ, मेरे घर नहीं आना तेना कभी, मैं यहीं आ जाया करूंगी, पता है मेरे घर नहीं आना। उसकी लड़की का रूप राधा, राधा रूप बनाया गया, रास्ते में सवाल जवाब कर रही है उससे। मैं बोला ठीक है, मैं नहीं आऊंगा आज के बाद, तेरी रोटी है ना यहीं आ जाएगा। बोला ठीक है। अब उसने जो ना इतनी बात कहकर उल्टा चल दिया, वो गया नहीं अपनी लड़की का। अब उसने जो ना आने का अपना फिर सामने कीर्तन शुरू कर दिया और अपना वही लंगर खा लिया। ऐसे चलते चलते काफी दिन हो गए, उन्हें लंगर भी मिलने लग गया। और उसका जावा तो जावा कैसे जावा, युवराज है नाटवी बजाने नहीं है मेरे घर। तो एक दिन जो है ना राधा गुलाब से कहने लगी आज तुम्हें रात में कीर्तन करना मेरे साथ मंदिर में। बोला ठीक है, अरे मेरी बच्ची मैं तेरे साथ खुश हूं। अब गुलाब और राधा दोनों रात में मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं। देखो यहां क्या परमात्मा साथ देते हैं। सुबह शाम से लेकर सुबह तक कीर्तन करा, और जो सुबह जो दरवाजा खोलने का टाइम हुआ ना, पुजारी जब आई राधा बाज गए उस मूर्ति में बढ़ेगी, उसमें कभी भी पुजारी देख रहा था। और जब वो मूर्ति में बढ़ी तो वो भी बाज का बढ़ गया, उसमें भी रहेगी। अब वो पुजारी को आया, राधा बीच में गई और वो कीर्तन वाला देखा, उसमें भी पुजारी नहीं बोले यार उसमें तो और यही बढ़िया कही मिला नहीं, गुलाब मिला नहीं सारंगी बजाने वाला। और उसमें 6 महीने हुए 7 महीने। अब जो मंदिर का पुजारी था 6 महीने के बाद शाम का टाइम, और वो मंदिर से जो ना ऐसे जाने लग गया, और पीछे से आवाज आ रहा था, बोला पुजारी जी कहना मेरे को पहचाना। और वो पुजारी लिखाया, बोले यार मेरे पीछे आवाज आ रही है, कौन है? उसने लिखाया भाई तो कौन है? बोला मैं गुलाब हूं। बोले यार तू 6 महीने हो गए हमारे लिए, करो कोई वो चला गया या कहीं और हो जाएगा, लड़की लड़की कर दूंगा, तू रहता कहां है बता मेरे को। मैं बोला तू सच्ची पीछे रहा कहां? मैं बोला ऐसे ऐसे हम कीर्तन कर रहे थे रात को, राधा भी थी और मैं भी था। और जब गेट खुला ना मंदिर का, तो राधा बादगा मंदिर में बड़ी, वो मैंने भी ले मंदिर। और मैं शरीर समेत गुलाम बताया, देखो उसकी लड़की का नाम राधा था, और राधा राधा नाम जब कर देखो शरीर समेत मंदिर में राधा की वहां चला गया, जहां राधा का ये सचखंड है। और अब मैं जो है ना स्त्री का रूप धारण करके जो है ना वहां जो है ना ये सारंगी बजाता हूँ राधा के दरबार। राधा राधा नाम जब कर स्त्री का रूप धारण कर रखा ही मेरा, राधा ने मेरे को स्त्री बना दिया। और उन स्त्रियों में जब इसका नाच गाना होता ना उसके लोक में, मैं वहां सारंगी बजाता हूँ। एक राधा के नाम से जिंदा अपने शरीर समेत जो राधा इसको लेके अपने सपना और स्त्री का रूप दान करवा दे। और वो जो वहां पर जो है शर्म नहीं बजाता है गुलाब, और मुसलमान है ये नाम के अंदर ही तुम्हें ताकत है। देखो सही समय लगी उसने। अब महाराज जी प्रेमानंद जी ने देख लेना, वही तो 7 दिन वाले हैं। अगर शब्द में इतनी ताकत है, अगर एक शब्द को हम डेली जपेंगे ना, वो शब्द अब ये जो महाराज ने जो शब्द दे रखे हैं हमारे को, इसी में अगर इसको जप है ना, जो महाराज जी का रूप देखिए क्या निकल आएगा, क्या रूप आएगा महाराज जी का। इस नाम के अंदर इतनी ताकत है। हम भी जो है ना लिखा सकता है महाराज जी हमारे को, लेकिन हम तो कर ही नहीं रहे कुछ भी। हमने तो बस ये दिखा ही नहीं, बच्चे दिखा है, बंदे दिखा है। अरे गुरु पर विश्वास करो, पहले धंधा मतलब करेंगे आने दे रहे। एक व्यापारी आ गया शाम का टाइम, और महाराज जी का सत्संग शुरू होगा,
मैं बोला मैंने तो 2 लाख का सौदा लेना। मैं बोला देख सत्संग शुरू होने वाला है हमारा चीज एक भी जगह सफल अब मैं चला चाहे तू 2 लाख का बेचा कितना का लेंगे वो मैं देना नहीं सुनता। मैं बोला मैं तेरी बदनामी तो कर जाऊंगा इस मार्केट में। बोला जाकर भी मेरी बदनामी कर दी पर मैं सत्संग नहीं छोड़ दूंगा अपने गुरु का। ये हमला का समाज है ना। आज गुरु का सत्संग है हम मिस कर देते हैं अपने काम के चक्कर में। लेकिन वो तो गुरु देखा है ना। काम में सत्संग छोड़ देंगे अपने काम में सवाल है। आप तो काम दीजिए हमारा दिन चलेगी एक हमारा समय नहीं जाऊंगे एक में आज दे दिए हमारा दिन काम दे दिया कर देते हमने मिस सत्संग को। लेकिन उसने क्या किया शटल बेच दिया और 2 लाख का सामान लेना उसने। मैं बोला तेरी बदनामी करके जाऊं और दूसरी दुकान का सामान लेगी। मैं बोला मैंने अपने गुरु पर विश्वास जा लेगी और मैं जाएगा सत्संग में का शटल और चला गया हमारा दिए सत्संग। अब वो दूसरी दुकान में जा रहा है पहले तो इसकी बुराई करना सोचा उसका मुंह ही नहीं पाता है बोल ही नहीं सका तो कहीं पूरी मार्केट में घूम रहे हो और सामान तो के लेने दे हमारा दूसरे चुपचाप जाएगा कोठरी में जो उसको खिला दिया वहां पर। आज सुबह 8 बजे उसकी दुकान के अंदर शटर के अंदर बैठा पाया हो। मैं बोला तू तो मेरी बदनामी कर रहा है। मैं बोला तेरे गुरु में इतनी ताकत है मेरे तो ना तो संभालने नहीं दिया और ना मेरा मुंह बैठा तेरी बदनामी कर दे। तेरे गुरु में बहुत ताकत है भरोसा देखो यहाँ भरोसा करा उसने सेवक ने सत्संग नहीं छोड़ा गा देना छोड़ गया। लेकिन अगले दिन सुबह में 8 बजे दुकान के अंदर बैठा सामान दे मैं बोला लेकर तो नहीं गया तुम लेकर चले जाना ना तुम। मैं बोला गुरु गुरु हम जो है ना मरे मरे उसमें भूल जाते हैं। एक दिन मरी से कम हो जाओ अरे महाराज जी आपको जो होना चाहिए सामने देखकर मिलेगा आपको ना बिक्री अरे दुकानदारी है किसी दिन कम भी होगा किसी दिन फालतू भी हो जाएगा। देना तो गुरु में है ना। जब दुकान गुरु ने दे रखी बच्चे गुरु ने दे रखे काम गुरु ने दे रखा सब कुछ गुरु ने तो करना है हम तो कुछ कर ही नहीं। जब हमारा सब तो उस गुरु का भरोसा उठ गया तब हम जो है ना परेशानी में आ जाते हैं और डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। कभी ना सब ये बात है ना अपने गुरु का भरोसा कभी सत्संग मत करा हो। पता नहीं गुरु ने क्यों लेना उस दिन का और जो सत्संग उस दिन का मिस हो जाए चला गया वो समय। अब एक सांस है अगर ये बाहर निकल गया दूसरा नहीं आ रहा फिर क्या करेंगे बताओ बताओ हम क्या करेंगे फिर। और हम सोचा ही नहीं कभी भी ये भी विचार लगा देखो वो एक नाम के कारण अपनी लड़की का राधा राधा नाम जप कर और शरीर समेत जो है ना राधा के उसमें सत्संग में चला गया होता है। और हमारे को तो गुरु ने जो है इतना नाम दे रखा है। अगर एक जमींदार है और उसने एक बीज बोना एक किले के अंदर अगर वो उसको एक जना बोल रहे तो फसल बढ़िया होगी। अगर वो कई पत्थर पत्थरों में खिला देगा उस बीज में तो वो जाना पूरी अब गुरु ने बीज दे दिया हमारे अंदर लेकिन उसका तो हमारे ऊपर अंकुर भी नहीं फूट रहा इधर। फिर वो पेड़ कैसे बनेगा फिर वो फल कैसे देगा हमारे अंदर। ये दिख रहा ये सब कुछ दिख रहा क्यों हमारे चेहरे बताने लग रहे हैं। अगर जिसका बीज फूट जाता है जिसमें अंकुर वो पेड़ पानी में लग जाता है उसके चेहरे पर वो अहमियत आ जाती है। हमारे तो सारे के चेहरे बिगड़े पड़े हैं। जो गुरु होंगी जो नाम जपने वाली होंगी उनकी तो आंख ही बता देंगी और उसके चेहरे बता हुए अहमियत आ रहा है ऑटोमेटिक। और गुरु जी ने बोला मन तो यही चीज यही प्यारे लगते हैं जो नाम जपने वाले हैं ना मुझे यही प्यारे लगते हैं। ये जो संसारिक है ना ये चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं अपने आप पूरी कर दूंगा। अगर घर में कोई बात है या कोई कहानी है गुरु को छोड़ दो उसमें महाराज जी आप संभालो बस हम कुछ नहीं कर सकते गुरु कर सकता है।